आज की वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो मुझे अगर कोई मेरे टीनेज ईयर्स में अगर ये बता देता तो ये चारों पॉइंट्स लिटरली मुझे सुपरमैन बनने जितनी पावर दे देते। सुपरमैन तो नहीं बट आप सुपर ह्यूमन जरूर बन सकते हो। मतलब आप ये समझ लो कि ये चारों पॉइंट्स आपके लिटरली डायमंड्स गोल्ड जितने कीमती होने वाले हैं। हमारा फर्स्ट डायमंड है आपकी डाइट। देखो, अगर आप इंडियन मैन हो, आप इंडिया में पैदा हुए हो, इंडिया में ग्रो हो रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी डाइट बहुत बुरी होगी। मतलब आपके डाइट में प्रोटीन तो बहुत ही कम होगा एंड मोस्ट प्रोबेबली कार्ब्स ही कार्ब होंगे। आप खाते ही क्या होगे? दाल भात आलू की सब्जी, जिसमें प्रोटीन कहाँ होता है आप मुझे खुद ही बताओ। इसमें होता है बस कार्ब्स एंड कार्ब्स। टीनेज में जब आप प्रोटीन नहीं लेते तो आपकी मसल्स ग्रोथ नहीं होती, आपकी बॉडी की बोन्स ग्रोथ नहीं होती, आपकी बॉडी की हाइट ग्रोथ नहीं होती एंड इसलिए आपकी प्यूबर्टी भी जल्दी हिट नहीं होती एंड इसलिए आप बहुत छोटे दिखते हो, छोटे ही रह जाते हो टीनेज में एंड आपके बोन्स बहुत ही वीक होते हैं, आप जल्दी बीमार होते हो एंड बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज, जैसे आपकी स्केलेटन अच्छे से ग्रो नहीं होती, आपकी फेस स्ट्रक्चर अच्छी नहीं होती। अभी जाके अपने डाइट फिक्स करो। मैंने पूरी एक डाइट के ऊपर वीडियो बनाई है, आप उसको जाके देख लेना। स्पेशली टीनेजर्स के लिए है वो वीडियो। अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट फिक्स करो। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप वो वाली वीडियो पूरी देख लेना। अगर आप वो वीडियो नहीं देख रहे हो तो बस इतना सुन लो कि अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ऐड करो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अंडे खाने का ट्राई करो, अंडे में प्रोटीन होता है एंड अगर आप एग नहीं खाते तो आप दूध पियो। ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करो, जैसे कि दूध, पनीर, घी में प्रोटीन नहीं होता, उसमें फैट्स होता है बट घी भी बहुत अच्छे होता है हेल्थ के लिए। एंड कर्ड मतलब दही, वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है दही में भी। एंड बस वो वीडियो जाके देख लो, वो आपको बहुत हेल्प करेगी एंड लिटरली प्रोटीन आपको बहुत ज़्यादा ही चेंज कर देगी। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मेरी डाइट बहुत ही ज़्यादा बेकार थी टीनेज में। मैं बस थोड़ा बहुत दाल भात यही सब खाता था, बस प्रोटीन वाली कोई चीज़ खाता ही नहीं था। कभी कभी दूध पीता था बस। इसलिए मैं एक टाइम पे टीनेज में मेरी ग्रोथ लगभग स्टॉप ही हो गई थी। क्लास में मेरी हाइट भी सबसे कम थी, मेरा वेट भी सबसे कम था एंड मेरी ग्रोथ बहुत ही कम हुई थी। बट जब से मैंने प्रोटीन ऐड किया मेरी क्लास में हाइट भी ग्रो हुई, बहुत लोगों से मेरी हाइट बढ़ी एंड मेरी वेट भी बढ़ना स्टार्ट हुआ एंड मेरी मसल्स सब बहुत अच्छे से गेन हुए। एंड प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप जल्दी से जल्दी अपने डाइट को सुधारो। एंड हमारा दूसरा डायमंड है वो है स्लीप। अगर आप एक टीनेजर हो ना, आपकी स्लीप शेड्यूल मोस्ट प्रोबेबली बहुत ख़राब ही होगी। जब मैं क्लास 5-4 में था तब तो मैं 12 बजे सोता था, सुबह 6 बजे मुझे स्कूल के लिए उठना पड़ता था एंड उसके बाद जब मैं और बड़ा हुआ तो उस टाइम मेरी स्लीप शेड्यूल और ही ख़राब हो गई। लिटरली रात के 2-3 बजे 4 बजे सोता था एंड दोपहर तो उठता था एंड मेरी स्लीप शेड्यूल के कारण मेरी मेंटल हेल्थ तो बहुत ख़राब होती थी बट मेरी ग्रोथ में भी बहुत इफेक्ट होता था। इसके कारण मेरा दिन भर एनर्जी भी डाउन रहता था एंड ये एक मेन रीज़न हो सकता है इसके कारण मेरी ग्रोथ नहीं हुई। क्योंकि जब हम सोते हैं तभी हमारे अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है एंड सोने टाइम ही जब हम डीप फेज में होते हैं तभी हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। तो अगर आप भी अपनी स्लीप शेड्यूल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आपका भी स्लीप शेड्यूल बहुत ख़राब है, कभी 10 बजे सोते हो, कभी रात के 4 बजे, कुछ भी है आपके स्लीप शेड्यूल से जल्दी फिक्स करो। बस आप ट्राई करो कि आप जल्दी सो एंड भले लेट उठो चलेगा पर जल्दी सोने का आदत डालो। आप जितना हो सके उतना ज़्यादा सोगे उतना अच्छा है, क्योंकि जितना सोगे उतना ही आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी। अगर आप रात को 11 बजे भी सोते हो एंड सुबह के 8 बजे भी उठते हो, 9 बजे भी उठते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना ज़्यादा सोगे उतना अच्छा है बट एक टाइम फिक्स कर लो। आप 11 बजे सोते हो तो हर दिन 11 बजे ही सोना स्टार्ट करो। एंड तीसरा डायमंड है प्ले अ स्पोर्ट। अगर आप टीनेज ईयर्स में हो तो आपको खेलना कूदना सबसे मैंडेटरी ही चीज़ है। एक टाइम पे तो मैं खेलता है जब मैं क्लास 5-6 में था, जब मेरे पास मोबाइल नहीं था। बट जब मेरे पास मोबाइल आ गया, जब से लॉकडाउन लगा तो मैंने खेलना लिटरली बंद कर दिया था एंड लॉकडाउन के टाइम मेरी हाइट ग्रोथ, वेट ग्रोथ सब लिटरली रुक ही गई थी। एंड लॉकडाउन के 2-3 साल बाद जब वापस स्कूल स्टार्ट हुआ तो मेरे क्लास के बच्चे मेरे से लिटरली 2 गुना ग्रो हो चुके थे, क्योंकि वो लोग खेलने जाते थे, क्रिकेट फुटबॉल खेलने जाते थे। ये टिप अगर कोई मुझे दे देता उस टाइम पे तो ये मेरे लिए लिटरली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस होती। इस टिप को ध्यान से सुनो, ध्यान से अप्लाई करो अपने लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो तो प्लीज़ कोई ना कोई एक स्पोर्ट खेलो। आप स्पोर्ट्स के क्लब ज्वाइन कर सकते हो, मतलब स्पोर्ट्स सीखने जा सकते हो, वहाँ तो फिजिकल एक्टिविटी हो गई। अगर आप सीखने नहीं जा रहे हो तो आप अपने दोस्तों को जमा करो एंड फुटबॉल खेलने जाओ, क्रिकेट खेलने जाओ, अपने दोस्तों के साथ भी खेलो। सबसे बेस्ट स्पोर्ट अगर मैं ग्रोथ के लिए बात करूँ तो आप फुटबॉल खेल सकते हो, बास्केटबॉल खेल सकते हो, बैडमिंटन भी खेल सकते हो। बट क्रिकेट ट्राई करो कि ना ही खेलो, क्योंकि क्रिकेट में आपको खड़े ही खड़े करना रहता है सब, उसमें ज़्यादा कुछ भागना नहीं पड़ता। तो ट्राई करो कि क्रिकेट ना ही खेलो। फुटबॉल सबसे बेस्ट है, बास्केटबॉल सबसे बेस्ट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा 4th डायमंड है किल सोशल एंजाइटी।
अगर आपके अंदर सोशल एंजाइटी थोड़ी सी भी है, आई नो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा ही होगी, आप लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा डरते होगे, आप बिल्कुल भी सोशल नहीं हो, बस आपके कुछ ही फ्रेंड है एंड लिटरली आपका क्लास में कोई भाव भी नहीं देता कुछ फ्रेंड्स के अलावा। भले ये बातें आपको कड़वी लग रही होगी बट यही सच है एंड इस चीज़ को आपको चेंज करना ही पड़ेगा। इसलिए नहीं कि आपके ज़्यादा दोस्त हो, इसलिए क्योंकि आपके अंदर की सोशल एंजाइटी ख़त्म हो। लिटरली जब लॉकडाउन लगा था तो 2 साल मैंने किसी से बात ही नहीं किया अपने घर वालों के अलावा, तो उस टाइम मेरी सोशल एंजाइटी लिटरली फक्ड अप हो चुकी थी एंड जब वापस लॉकडाउन लगा तो मेरी सोशल स्किल्स उस टाइम इतनी कम हो चुकी थी मैं किसी से बात ही नहीं कर पाता था। मैं बहुत ज़्यादा ही शाय और इंट्रोवर्ट बन चुका था एंड अगर मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया, मतलब मैम ने कोई मेरे से क्वेश्चन पूछा खड़े करके एंड सबका ध्यान मेरे ऊपर है, तो मैं लिटरली शर्म के कारण लाल हो जाता था एंड इस कारण मैं बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील करता एंड मैं कभी भी कोई भी सोशल इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी नहीं करता था। सो प्लीज़ इसे जल्दी से जल्दी फिक्स करो, क्योंकि जब मैंने इसे फिक्स करा तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ, जब लोगों से वैलिडेशन मिला मुझे इतना अच्छा फील हुआ। मैंने एक बार गिटार में स्टेज में परफॉर्मेंस भी दिया था एंड भले ही परफॉर्मेंस कितना घटिया था पर जब लोग अप्रिशिएट करे तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। एंड मुझे पता है अगर आप इंट्रोवर्ट हो एंड अगर शाय हो आप, तो नए लोगों से बात करना बहुत ही हार्ड होगा, बट प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर मत करो, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आगे चल के। आपके पास अभी लिटरली सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपनी सोशल स्किल्स को बढ़ाने का। आप अभी स्कूल में हो या कॉलेज में हो तो आपके पास बहुत सारे इवेंट्स होते होंगे कॉलेज में एंड स्कूल में बहुत सारे लोग होते होंगे, आप किसी से भी जाके बात कर सकते हो, अपने सोशल स्किल्स बढ़ा सकते हो, किसी भी लड़के से किसी भी लड़की से आप कोई भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे कि स्टेज पे अगर गिटार बजाना हो, स्टेज पे गाना गाना हो, स्टेज पे डांस करना हो, डांस करना तो बहुत आउट ऑफ द लीग हो जाएगा, आप गाना गा सकते हो स्टेज पे, कुछ भी कर सकते हो, किसी भी सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्ट लो, कुछ भी हो रहा है बस पार्ट लेने का ट्राई करो, बस जाके अपना नाम लिखा दो। क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे आपके सोशल स्किल्स उस टाइम बेकार होंगे, तो उस टाइम आपके लिए सोशल स्किल्स इंप्रूव करना बहुत हार्ड होगा। अभी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है तो इसे मिस मत करो। सो आई होप आपको चारों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो एट द एंड मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि टीनेज ईयर्स आपके लाइफ के वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस ईयर्स होते हैं एंड इन सालों में आपके ऐसे मेमोरीज बनते हैं जो सबसे ज़्यादा मेमोरेबल होते हैं, सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मेमोरी बनता है। सो आप ये चारों पॉइंट को फॉलो तो करो, बट इन चारों पॉइंट को उतना स्ट्रेस मत लेना, सोशल एंजाइटी का स्ट्रेस मत लेना, किसी भी चीज़ का उतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना इन ईयर्स में। जितना हो सके उतना ज़्यादा मस्ती करो, इतना हो सके उतना ज़्यादा एंजॉय करो, बट अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते रहो। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैं आपको मिलता हूँ ऐसी किसी अगले वीडियो में, तब तक ले ऑलवेज स्टे काइंड एंड बाय बाय।